अपना व्यवसाय करना जितना फायदे का सौदा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। देश के किसी भी राज्य और शहर में अगर आप अपना खाद्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर पंजीकरण करें। कैसे होगा पंजीकरण और कैसे मिलेगा आपको सरकार की तरफ से लाइसेंस, इसके लिए आपको हमारे साथ बस 2 मिनट रहकर ध्यान से बातों को सुनना है और जरूरी हो तो पेन कॉपी पर लिख भी लेना है। सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप पर आपको foscos.fssai.gov.in टाइप करके वेबसाइट को खोलना है। यह वेबसाइट दरअसल खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली के लिए है। इसी में आपको अपने व्यवसाय का पंजीकरण करना है। होम पेज पर लाइसेंस पंजीकरण आवेदन के लिए आपको नए लाइसेंस पंजीकरण आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुलेगी। इसमें कई ऑप्शन होंगे। रेलवे में खान पान का व्यवसाय, हवाई अड्डा या बंदरगाह पर खान पान का व्यवसाय या सामान्य जगह पर काम करने के ऑप्शन। जो भी काम आप करना चाहते हैं, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। यहां हम सामान्य जगह के विकल्प पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, जो विंडो ओपन हुई है, यहां आपको राज्य का चयन करना है जहां आपका व्यवसाय चल रहा है या फिर जहां आप व्यवसाय करना चाहते हैं। राज्य चुनने के बाद एक विंडो ओपन होती है जिसमें आपसे आपके व्यवसाय के विकल्प पूछे जाते हैं। जैसे आप कुछ उत्पादन करना चाहते हैं या फिर खुदरा व्यवसाय करना चाहते हैं। लेकिन यहां हम इस विकल्प पर क्लिक करते हैं जो है खाद्य सेवा यानी फूड सर्विसेज। खाद्य सेवा पर क्लिक करते ही आपके सामने नीचे की तरफ ऑप्शन आते हैं जिसमें हॉकर, रेस्टोरेंट, फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट, क्लब, कैंटीन, केटरर, होटल के विकल्प आएंगे। यहां हम चुन रहे हैं टी शॉप के लिए, जो कि पहला ऑप्शन है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी जानकारी भरें वो स्पष्ट हो और ध्यानपूर्वक भरी गई हो। देखिए, हमने पहले विकल्प पर क्लिक किया। क्लिक करते ही नीचे एक विंडो ओपन हुई जिसमें हम क्लिक करते हैं और नाश्ते और चाय के छोटे व्यवसाय को सिलेक्ट करते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नई विंडो ओपन होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ना होता है। यहां भी लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के आवेदन के लिए यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुलता है जिसमें आपको आवेदक के नाम में सबसे पहले अपना नाम लिखना है। टी शॉप के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको तय करना है कि आपका पद क्या होगा। आप अकेले हैं या कोई साथी पार्टनर भी है। अगर अकेले हैं तो आप इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से पर क्लिक करके फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। अब आपको अपने व्यवसाय की जगह का पता लिखना है। जिले का नाम, गांव का नाम, पिन कोड और आपके एड्रेस के पास कोई लैंडमार्क हो तो आपको वो भी यहां लिखना है। सही नाम और पता भरने के बाद आपको पत्राचार के लिए विकल्प मिलेंगे। इसमें भी आपको अपना एड्रेस, जिले का नाम, गांव के नाम का चयन करना है और पिन कोड भरना है। अब आपको आगे आना है जहां संपर्क विवरण मांगा गया है, जिसमें आपको लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और अपना ईमेल आईडी भरना है। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वही फोन नंबर देना है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसी नंबर पर ओटीपी भी आता है। इसके बाद एक विकल्प आता है वर्षों की संख्या का, यानी आपको पंजीकरण कितने वर्षों तक करवाना है। इसमें उपलब्धता 1 वर्ष से 5 वर्ष तक है, जिसका चयन करने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन आता है जिसमें आपको बताना होता है कि आपका व्यवसाय खाने की किस श्रेणी में आता है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई तरह के ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको अपने व्यवसाय के हिसाब से श्रेणी का चयन करना होगा। चूंकि हमने चाय का बिजनेस सिलेक्ट किया है तो इस हिसाब से हमें इसमें पहली कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा जिसमें दूध से बने उत्पाद इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा
5 नंबर कन्फेक्शनरी, 7 नंबर बेकरी प्रोडक्ट्स, 16 नंबर तैयार फूड और 18 नंबर इंडियन स्वीट्स एंड इंडियन स्नैक्स की श्रेणी को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करना है। हालांकि ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने व्यवसाय में क्या क्या शामिल कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आप इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करें, सेव करें और आगे बढ़ें। इसके बाद आपको सबसे आखिर में एक तारीख लिखनी है जब आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद आखिर में आपको पानी की व्यवस्था और बिजली के लिए ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको बताना है कि आप पानी के लिए नगर निगम का उपयोग करेंगे या फिर निजी संसाधन होगा। इसके साथ ही क्या आपको अपने उत्पाद को बनाने के लिए बिजली की जरूरत होगी या नहीं, इसकी सहमति आपको देनी है। इसको सेव करने के बाद नई विंडो खुलेगी जिसमें आपके द्वारा व्यवसाय से संबंधित सिलेक्टेड कैटेगरी की सूची दिखेगी। उसको प्रोसीड करें। इसके बाद आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा जिसमें आपका एक लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा। लॉगिन आईडी में कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपना पासवर्ड डालिए, ईमेल, मोबाइल नंबर डालना है। कैप्चा कोड एंटर करके सिंपली आप यहां पर सबमिट कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर मैसेज आएगा और आपकी एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो चुकी है। ये वही लॉगिन आईडी है जो शुरू में जनरेट हुई थी। आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखना है। जब सर्टिफिकेट इशू होगा तो आप लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको अब अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे अपना फोटो, सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड और व्यवसाय के पते का प्रमाण। दस्तावेज अपलोड करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें, कुछ गलत तो नहीं है। फिर घोषणा की जानकारी ध्यान से पढ़कर उस पर क्लिक करें। अपने पेमेंट का तरीका सिलेक्ट करें और अगर जीएसटी नंबर है तो उसको भरें और आगे बढ़ें। आपको एक नॉमिनल फी भरनी है जो 1 वर्ष के लिए 100 रुपए और 5 वर्ष के लिए 500 रुपए होगी। शुल्क भुगतान के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर और रसीद आएगी जिसे आपको भविष्य के लिए सेव करके रख लेना है। FSSAI ने लाइसेंस प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया है। अगर आप वीडियो में दिए गए स्टेप को सही से करेंगे तो आपको आपके व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन नंबर जल्द ही मिल जाएगा।